ओम शांति। ओम शांति। बैठ जा व्यक्त स्थिति में बाप दादा के सामने। सूक्ष्म बतन में माँ बाबा का वरदानी हस्त हमारे सर के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा भव, ये रतन भव, सुदर्शन चक्रधारी भव। बाबा की सारी शक्तियां बाबा हमें कैसे शक्तिशाली बना रहे। बाबा आप कभी कहते थे, बच्ची, बाबा आए दैवी घराने से की पुनः स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अपना धर्म अपना अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घरानों की आत्माएं तो परम धाम में आकर साकार होती है और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु दैवी धर्म की पुनः स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपके दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर है, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी एवं पतित बन चुकी है। अतः आपने तो इन्हें अपनी धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य किया और उन्हें पावर बनाकर फिर से दैवी स्थान बनने का लक्ष्य देना है। बच्ची, यह तो सत्यों की दैवी स्वराज स्थापित हो रहा है। उसके लिए राजा प्रजा सभी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज में राजा महाराज भी बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात जो दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने का की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्व सेवल बच्चे ही मुझे अति प्रिय हैं। यूं तो आप सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपनी समान बनाने की उच्च सेवा करता है। तब बच्चा, आपने जो पढ़ा है अब वह दूसरों को पढ़ाओ। इन युक्तिपूर्ण मधुर मूल्य युग के द्वारा बाबा सही वत्सों को ईश्वरीय सेवा और जाने के लिए प्रेरित करते। इन महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थिति को देखकर यज्ञवत समझते थे। अब हम ईश्वरीय प्रेम के मीठे बंधन को न चाहते हुए भी ढीला छोड़ना पड़ेगा और अब कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा। जिन्होंने एक घड़ी का बिछोड़ना भी पहले पहले असह्य था, अब उनकी द्वारा मन में आवाज उठी कि अब ईश्वरीय सेवा अर्थ उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा सुखदाता बनना है। सर्व के प्रभु सहारे का ये संदेश देने के लिए जाना होगा। पाप की गठरी शीश पे आ गया है काल, माया रावण कर रहा है आज तुझे बेहाल। आज तुझे बेहाल स्वयं शिव आया है, दर दर भटक रहे मानव को सहज योगी सिखलाया। दर दर भटक रहे मानव को सहज योग सिखाया। गृहस्थ जीवन कमल पुष्प सा वह आज बन
बनाते, परमपिता शिव ज्ञान योग की राह दिखाते। रात अंधेरी दुख की रही, केल की बीती, ज्योति रूप भगवान से अब कर लीजिए प्रीति। ज्ञान कर लीजिए प्रीति, ज्ञान सुख सागर सुखारी, रचकर दैवी सृष्टि सुख की खरी तैयारी। आत्माभिमानी बनाए, मन मना भवा सिखलाते, परमपिता शिव ज्ञान योग की राह दिखाते। ब्रह्म कुमार ध्यानी जी, जो कि उस समय अम्बाला की ईश्वरीय सेवा में तत्पर थी, लिखती हैं कि अब ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया लगता था। शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवा तो ही तो दिया था, इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे, जैसे कि एक बीज पहले अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है। और तब बोने वाले की तथा जनता की सेवा के काम आता है। ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्ति भाव और दूसरे के प्रति जो करुणा, कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, अब वह यज्ञवत्सों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था में झलक दे रही थी। अतः अब दूसरे नर नारी यज्ञवत्सों की इन दिव्य धारणाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। अब मुख का विषय तथा अर्थात स्वाद उनके मुख को द्रवीभूत या ललायित नहीं कर सकता था। भोजन के स्वाद और चस्कों के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफेद पोशाक अथवा सादा जीवन तो बहुत पहले से अपना चुकी थी। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहों और देहधारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था तथा विभिन्न घरों से आई हुई 250 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठी रहकर भाव स्वभाव आवेश और द्वेष की भट्टी से भी स्वच्छ होकर निकल चुकी थी। लोक लाज निंदा भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले ही सिंध में ही पार कर चुकी थी। स्त्री चोली में रहते हुए भी आत्मा निश्चय के अभ्यास द्वारा वे स्त्री तत्व की भान भी काफी हद तक मिटा चुकी थी। अतः अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरकमय कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं को सुरक्षित रह सकती थी और उनकी अपनी धारणाओं तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती थी। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब अज्ञानवान यज्ञवत्सों के जीवन में दिखाई देती थी। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप से फलस्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप धारण कर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता है तथा भूमि को हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही समय अब आ गया था। कराची में सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा यज्ञवत्सों की रचना की थी। वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे और ऐसा लगता था कि अब वे शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तप्त भारत को शीतल एवं हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर होंगे। ब्रह्म कुमारी शांतामणि दादी लिखती है कि यूं तो बाबा ने हैदराबाद तथा कराची में भी इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को कैसे समझाना है तथा क्या समझाना। विशेषकर कराची में बाबा ने 4 प्रकार से मनुष्य आत्माओं को की ज्ञान सेवा करने की ट्रेनिंग दी। एक तो बाबा ने रूप और बसंत के बीच संवाद बनाने अथवा ब्रह्म कुमारी और भोला भाई के बीच वार्तालाप बनाने की ट्रेनिंग दी थी। मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म का पालन कितना जरूरी है, आत्मनिश्चय के बिना मनुष्य जीवन कैसे पशु तुल्य अथवा कौड़ी तुल्य है, आने वाले महाविनाश से पहले भविष्य के लिए तोहफा
दोषा बनाना कितना आवश्यक है, अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता है, ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद बनाए गए थे। ये संवाद अथवा वार्तालाप छपवाकर अथवा स्टाइल करवाकर मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क ही भेजे गए थे। इनसे यज्ञ वत्सों को एक प्रकार से यह ट्रेनिंग मिल गई थी कि भोले भाई अथवा अज्ञानियों द्वारा कौन सा प्रश्न पूछने जाने पर क्या उत्तर दिया जाए। जिज्ञासुओं को प्रश्नों को सुनकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाने की रूपरेखा स्पष्ट की गई थी। दूसरे मन अथवा विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें, जीवन की पहेली को हल करने से कैसे विश्व के स्वराज्य की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में क्या अंतर है, भारत की प्राचीन ऊंचे से ऊंच योग क्या है, हठ योग, कर्म संन्यास तथा सहज राजयोग संन्यास में क्या अंतर है, एक सेकेंड में मन को कैसे वश में किया जा सकता है, विश्व का अनादि बाइस्कोप अथवा ड्रामा कल्प कल्प कैसे फिरता है, आने वाली महाभारत लड़ाई कैसे एक गुप्त वरदान है और उसके पीछे बैकबोन कौन है, आदि आदि विषयों पर भाषण करने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीतों को बजाकर उसके अलौकिक एवं दिव्य अर्थ यानी आत्मिक दृष्टिकोण से अर्थ करने का अभ्यास भी कराया जा चुका था। इससे यह शिक्षा मिली कि कोई व्यक्ति यदि लौकिक अर्थ में भी कोई बात करे तो यज्ञवत्स उस बात को मोड़कर उसे आध्यात्मिक विषय बना लेते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक गीत में यह है कि जब तुम आए तो खुशियां भी आई, खुशियां भी आई, खुशियां भी आई। गाने वाले ने चाहे इसे लौकिक अर्थ से गाया परंतु अब इसका आत्मिक दृष्टिकोण से यहाँ यह अर्थ लिया जाता है कि आत्मा परमपिता परमात्मा को कहती है कि हे बाबा, जब संसार में धर्म ग्लानि हुई और आप आए तो हमारे मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार के अर्थ अभ्यास से यज्ञवत्सों को यह ढंग आया कि वे मनुष्य की सांसारिक बातों को मोड़कर उन्हें भी आत्मिक चर्चा का रूप दे सकते थे और संगीत को लेकर उनका ऐसा कल्याणकारी अर्थ करके मनोरंजक तरीके से उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे सकते थे। इसके अतिरिक्त कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र, रुद्रमाला और वैजयंती माला के चित्रों पर भी सृष्टि के आदि अंत के भेद समझाने, ज्ञान भक्ति वैराग्य के रहस्य स्पष्ट करने, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी, बायोग्राफी और अवतरण का समय समझाने की भी बाबा ने शिक्षा दी हुई थी। इसके अतिरिक्त लिटरेचर छपवा करके जनता में बांटने की तथा विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र लिखकर उन्हें पत्र के साथ ईश्वरीय साहित्य भेंट करने की सेवा तथा विशेष विशेष अवसरों पर उन्हें पत्र या तार भेजकर ईश्वरीय संदेश देने की सेवा भी बाबा ने सिखा दी थी। इस विषय पर ब्रह्म कुमार चंद्रहास जी लिखते हैं कि समाचार पत्रों तथा रेडियो द्वारा ब्रह्मा बाबा को यानी आपको यह तो समाचार मिलता ही रहता था कि कौन विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा था, संसार में कहाँ क्या हो रहा है, अतः आप उन विशिष्ट व्यक्ति को पत्र या तार भिजवाकर उनका भी कल्याण करने, उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा शिक्षा से परिचित करने अथवा उन्हें ईश्वरीय पत्र से किसी कार्य में सहयोगी बनाकर उनका भाग्य भी उच्च बनाने की कोशिश करते थे। उदाहरण तौर पर जब ओम मंडली हैदराबाद में थी तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने कारण कई कन्याओं पर उनके पिता अत्याचार करते थे और उन्हें विकारी विवाह करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करते थे तथा कई पुरुष वासना के लिए अपनी पत्नी पर सितम ढाते थे। अतः अन्य लोग को भी पवित्रता के ईश्वरीय आदि से परिचित कराने के लिए तथा अन्य कन्या माताओं के बचाव के लिए कुछ उपाय करने के लिए बाबा ने कुछ पत्र लिखवाए थे। उसमें से एक पत्र पशुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम की संस्था की प्रधान मिस आर पिकॉट को 23 जुलाई 1968 को भेजा गया। उसमें बताया गया था कि किस प्रकार 15 वर्षीय कन्या गोपी को उसके संबंधियों ने एक कमरे में 4 दिन तक ताले में बंद रखा, उन्हें खाना नहीं दिया और उस कन्या के भाई ने उसे बहुत ही निर्दयता से मारा। इस प्रकार लिखकर प्रधान मिस पिकेट को कहा गया कि पशुओं की तो बात एक और रही, मनुष्यों को पर देखो कितने अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें सुझाव दिया गया
कि मनुष्य जाति पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम के लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए, और अगर उनकी संस्था केवल पशुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए कार्य करती है, तो एक दूसरी संस्था बनाना चाहिए जो कि मनुष्य जाति पर हो रहे अत्याचार को रोकथाम के बारे में भी कोई ठोस कार्य कर सके। इस तरह बाबा कई तरह से, कई तरीकों और युक्तियों से सेवा समझाते और करवाते रहते थे। वाह बाबा वाह! आज भी आपकी मुरलियों से कितनी सेवा की युक्तियां आप देते रहते हैं। हमें इन सेवाओं से, हमारे द्वारा इन युक्तियों से सेवा करवा के हमें उच्च बनाते रहते हैं, श्रेष्ठ बनाते रहते हैं, खजाने को बढ़ाते रहते हैं, बढ़वाते रहते हैं। आपका कैसे शुक्रिया करूं बाबा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।